हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मेडिकल का ज्ञान। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम की इस सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं पार्ट 4 की, जिसका टॉपिक है माउथ एंड टंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ की। इट इज फॉर्म्ड बाय मसल्स एंड बोन्स, यानी जो माउथ होता है मसल्स और बोन से बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एंटीरियरली बाय द लिप्स, यानी जो आगे से वो लिप्स से बना होता है। पोस्टीरियरली इट इज कंटिन्यूस विद द ओरोफेरिंग्स, यानी पीछे की तरफ ये ओरोफेरिंग्स से बना होता है। लेटरली बाय द मसल्स ऑफ चीक्स, यानी साइड से क्या होता है, इसमें चीक्स होते हैं, दोनों तरफ गाल होते हैं, तो क्या होता है गालों की मसल्स से बना होता है। सुपीरियरली बाय द बोनी हार्ड पैलेट एंड मस्कुलर सॉफ्ट पैलेट, और ऊपर से ये बोनी हार्ड पैलेट से यानी बोन से बना होता है। एक हार्ड पैलेट होता है और एक सॉफ्ट पैलेट होता है जो कि मस्कुलर होता है, मसल्स से बना होता है। इन्फीरियरली बाय द मस्कुलर टंग, और अंदर से ये मस्कुलर टंग से बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज माउथ इज ऑल्सो नोन एज बकल कैविटी एंड ओरल कैविटी, यानी जो माउथ होता है हम उसको बकल कैविटी और ओरल कैविटी भी हम कहते हैं। नेक्स्ट इज द ओरल कैविटी लाइंड थ्रू विद म्यूकस मेम्ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ स्टडी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कंटेनिंग स्मॉल म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, यानी जो ओरल कैविटी होती है वो लाइंड होती है म्यूकस मेम्ब्रेन से। यानी जो ओरल कैविटी है हमारा माउथ है, उसके चारों ओर क्या होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन की एक लाइनिंग होगी जिससे वो कवर रहेगी। और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो कंसिस्ट करती है किसको, वो कंसिस्ट करती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम को, जो कि कंटेन करके रखते हैं स्मॉल म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, यानी जो म्यूकस सिक्रेट करते हैं, जो ग्लैंड्स म्यूकस सिक्रेट करती हैं उनको ये कंटेन करके रखती है। नेक्स्ट पॉइंट इज The palate forms the roof of the mouth and is divided into anterior hard palate and the posterior soft palate, यानी जो पैलेट होता है वो माउथ का रूफ बनाता है, यानी माउथ का ऊपर की तरफ का हिस्सा बनाता है, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। डिवाइडेड इनटू द एंटीरियर हार्ड पैलेट, यानी एंटीरियर यानी आगे की तरफ वाला हार्ड पैलेट होता है और अंदर की तरफ वाला सॉफ्ट पैलेट में ये डिवाइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द हार्ड पैलेट इज फॉर्म्ड बाय द मैक्सिला एंड द पैलेटाइन बोन, यानी जो हार्ड पैलेट होता है वो किससे बना होता है, तो वो मैक्सिला और पैलेटाइन बोन से बना होता है। मैक्सिला और पैलेटाइन बोन हमारे फेशियल बोन्स हैं। अगर आपको मैक्सिला और पैलेटाइन बोन के बारे में नहीं पता है तो हमने एक वीडियो जो स्केलेटल सिस्टम पर है वो अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट इज द सॉफ्ट पैलेट विच इज मस्कुलर, जो सॉफ्ट पैलेट होती है वो मस्कुलर होती है, यानी मसल्स से बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द यूविला इज अ कर्व्ड फोल्ड ऑफ मसल covered with the mucous membrane hanging down from the middle of the free border of the soft palate, यानी जो यूविला होता है वो क्या होता है, एक कर्व्ड फोल्ड होता है मसल्स का जो कवर्ड रहता है किससे, म्यूकस मेम्ब्रेन से। यानी क्या होता है, एक फोल्ड होता है मसल्स का जो कवर्ड रहता है म्यूकस मेम्ब्रेन से, और ये बीच में लटका होता है। कहाँ पर लटका होता है, ये मिडल में, जो हमारा माउथ होता है उसके ठीक मिडल में लटका होता है, जो क्या होता है ना, सॉफ्ट पैलेट के बॉर्डर पर होता है। यानी अगर हम सीधी भाषा में कहें तो जो सॉफ्ट पैलेट होता है उसके लास्ट में क्या होता है, एक फोल्ड होता है मसल्स का जो नीचे लटका रहता है, जिसे हम यूविला कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज lymphoid tissue is called palatine tonsil is present in both side of uvula, यानी जो lymphoid tissue होता है उसको हम palatine tonsil कहते हैं, जो कि यूविला के दोनों साइड में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज माउथ इज पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी जो माउथ है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। बात करते हैं इसकी शेप की, तो इसकी ओवल शेप होती है। पॉइंट इज माउथ अलाउज एयर एंड न्यूट्रिशन टू एंटर योर बॉडी एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू स्पीक, यानी जो माउथ होता है वो अलाउ करता है न्यूट्रिशंस को और क्या है, एयर को हमारी बॉडी में अंदर जाने के लिए, और क्या करता है, हमें बोलने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ माउथ। फर्स्ट इज ब्रीदिंग, यानी सांस लेने में हेल्प करता है, यानी हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं। सेकंड इज च्यूइंग, चबाने में हेल्प करता है। थर्ड इज स्वेलोइंग, यानी निगलने में हेल्प करता है, अगर हम कुछ भी खाते हैं तो उसको निगलने में हेल्प करेगा। फोर्थ इज टॉकिंग, बोलने में हेल्प करता है। फिफ्थ इज ड्रिंकिंग, कुछ भी पीने में हेल्प करता है। सिक्स्थ इज टेस्टिंग, यानी जो भी हम खाते हैं उसको टेस्ट करने में हेल्प करता है। ये था माउथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं टंग के बारे में। इट इज कम्पोज्ड ऑफ वॉलंटरी मसल्स, यानी जो टंग होती है वो वॉलंटरी मसल से बनी होती है। पॉइंट इज इट इज अटैच्ड बाय द बेस टू द हायोइड बोन एंड बाय अ फोल्ड ऑफ इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन कवरिंग कॉल्ड द फ्रेनोलम टू द फ्लोर ऑफ द माउथ, यानी जो टंग होती है वो अटैच होती है हायोइड बोन से। हायोइड बोन हमारे गले में पाई जाती है जिससे टंग अटैच होती है, और टंग पर एक म्यूकस मेम्ब्रेन की कवरिंग रहती है जिसे हम फ्रेनोलम कहते हैं, जो कि नीचे से जुड़ी होती है हमारे माउथ के। नेक्स्ट पॉइंट इज द सुपीरियर सरफेस कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम विद न्यूमरस पेपिलाई, यानी जो टंग का क्या होता है, सुपीरियर सरफेस होता है वो किसका बना होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का बना होता है, जिसमें क्या होता है, न्यूमरस पेपिलाइज होते हैं। पेपिलाइज का मतलब होता है लिटिल प्रोजेक्शंस, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल क्या होता है, प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि टंग के सरफेस पर रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके वेट की, तो मेल्स में होता है 70 ग्राम एंड फीमेल्स में होता है 60 ग्राम। अगर हम इसकी लेंथ देखें तो लेंथ होती है इसकी 10 सेंटीमीटर। इट कंटेन्स सेंसरी रिसेप्टर्स, नर्व
नर्व एंडिंग्स फॉर द सेंसेशन ऑफ टेस्ट इन द टेस्ट बर्ड्स। यानी जो टंग होती है उसमें सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि किसी भी टेस्ट को सेंस करते हैं और जो कि प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बर्ड्स में। यानी क्या होता है, टंग में क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। इन टेस्ट बर्ड में सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे टेस्ट को सेंस करते हैं। यानी अगर हम कुछ भी खाते हैं तो टेस्ट का पता लगाने के लिए ये सेंसरी रिसेप्टर्स दिए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज अ स्ट्रॉन्ग मसल दैट कंटेन टेस्ट बर्ड्स। यानी जो क्या है, टंग है एक स्ट्रॉन्ग मसल है जिसमें कंटेन रहते हैं टेस्ट बर्ड्स, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज इट मूव्स फूड अराउंड द माउथ एंड हेल्प्स यू स्पीक। यानी जब भी हम कुछ भी खाते हैं तो जो टंग है वो हमारे फूड को अंदर माउथ में मूव्स करने में हेल्प करती है और हमें बोलने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्ट बर्ड सेंस स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर टेस्ट। यानी जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो सेंस कर सकते हैं स्वीट टेस्ट को यानी मीठे को, सॉल्टी नमकीन टेस्ट को, सोर खट्टे और कड़वे टेस्ट को ये सेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में। आर्टीरियल ब्लड सप्लाई टू द टंग इज बाय द लिंगुअल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। यानी कि टंग को आर्टीरियल ब्लड सप्लाई होती है जो कि कहाँ से होती है, वो लिंगुअल ब्रांच से होती है। कहाँ से होती है, लिंगुअल ब्रांच से होती है। और ये लिंगुअल ब्रांच कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से। यानी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से लिंगुअल ब्रांच निकलेगी जहाँ से टंग को क्या होगा, ब्लड सप्लाई होगी। और कौन सी सप्लाई होती है टंग को, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेनस ड्रेनेज इज बाय द लिंगुअल वेन विच जॉइंस द इंटरनल जुगुलर वेन। यानी जो वेनस ड्रेनेज होता है वो लिंगुअल वेन से होता है जो कि ज्वाइन होती है कहाँ पर, इंटरनल जुगुलर वेन पर जाकर ज्वाइन होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी नर्व सप्लाई के बारे में। हाइपोग्लोसल नर्व 12th क्रेनियल नर्व विच सप्लाई द वॉलंटरी मसल्स। यानी जो हाइपोग्लोसल नर्व है जो कि क्या है, 12th क्रेनियल नर्व है, वो टंग को नर्व सप्लाई करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द लिंगुअल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व विच अराइज फ्रॉम द 5th क्रेनियल नर्व द नर्व ऑफ सोमैटिक ऑर्डिनरी सेंसेशन, एग्जाम्पल पेन, टेम्परेचर एंड टच। टंग को मैंडिबुलर नर्व भी नर्व सप्लाई करती है। यानी जो मैंडिबुलर नर्व है उसकी लिंगुअल ब्रांच टंग को नर्व सप्लाई करेगी जो कि 5th क्रेनियल नर्व से निकलती है। और ये जो नर्व है इसको सोमैटिक सेंसेशन कराती है, यानी इसको पेन का, टेम्परेचर का या फिर टच का सेंसेशन कराती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द फेशियल एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व 7th एंड 9th क्रेनियल नर्व द नर्व ऑफ टेस्ट। यानी जो क्या है, जो फेशियल नर्व्स है और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है वो नर्व ऑफ टेस्ट कहलाती है। और ये जो फेशियल नर्व है ये 7th नंबर की क्या है, क्रेनियल नर्व है। और जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है वो 9th नंबर की क्रेनियल नर्व है जो कि क्या रहेगी, जो हमें टेस्ट का सेंस कराती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ टंग की, यानी टंग के क्या क्या काम है। फर्स्ट इज च्यूइंग, चबाना। सेकेंड इज स्वेलोइंग, निगलना, यानी हम जो भी खाते हैं उस खाने को निगलने का काम है। थर्ड इज स्पीच, यानी बोलना, बोलने में भी टंग हेल्प करती है। एंड द लास्ट इज टेस्ट, और स्वाद का पता भी हमें टंग से ही चलता है। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम एक बार इसका रैपिड रिवीजन कर लेते हैं दोनों टॉपिक्स का। फर्स्ट हम बात करते हैं माउथ की। माउथ को हम बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी कहते हैं। माउथ की जो शेप है वो ओवल शेप्ड है। माउथ आगे की तरफ लिप्स से बना होता है, ऊपर की तरफ हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट से बना होता है, लेटरल साइड में चीक्स से बना होता है, पीछे की तरफ ओरोफेरिंक्स से बना होता है। माउथ में 2 पैलेट प्रेजेंट रहते हैं जिनको 2 में डिवाइड करा गया है, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट में। जो हार्ड पैलेट है वो मैक्सिला और पैलेटाइन बोन से बना होता है और सॉफ्ट पैलेट मसल से बना होता है। माउथ में एक कर्व्ड क्या होती है, मस्कुलर संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है जिसे यूविला कहते हैं, जो कि माउथ के बीचों बीच होती है, यानी मिडल में लटकी हुई होती है, जिसके दोनों साइड में लिम्फोइड टिश्यूज रहते हैं जिन्हें हम पैलेटाइन टॉन्सिल कहते हैं। माउथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है जो कि हमें बोलने के लिए, सांस लेने के लिए या फिर न्यूट्रिशन को लेने के लिए अलाउ करता है। बात करते हैं माउथ के फंक्शंस के बारे में। तो स्पीकिंग यानी बोलना, च्यूइंग चबाना, स्वेलोइंग निगलना, टॉकिंग बोलना, ड्रिंकिंग कुछ भी पीना, एंड टेस्टिंग टेस्ट करना, जो भी हम खाना खाते हैं उसको टेस्ट करना। अब हम देखते हैं टंग के बारे में। तो टंग एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि हायोइड बोन से अटैच रहती है पीछे की तरफ और आगे फ्रेनुलम से अटैच रहती है। टंग भी म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर रहती है। टंग का जो सुपीरियर सरफेस होता है उसमें टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं जिसमें सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि टेस्ट को सेंस करने का काम करते हैं। टंग का जो वेट है वो मेल्स में 70 ग्राम होता है, फीमेल्स में 60 ग्राम होता है और जो इसकी लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर होती है। टंग की जो ब्लड सप्लाई है उसमें आर्टेरियल ब्लड सप्लाई होती है जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की लिंगुअल ब्रांच से होती है। वेनस ड्रेनेज लिंगुअल वेन से होता है जो कि इंटरनल जुगुलर वेन से अटैच होती है या फिर ज्वाइन होती है। इसमें नर्व सप्लाई हाइपोग्लोसल नर्व करती है जो कि इसको वॉलंटरी एक्शन के लिए अफेक्ट करती है और उसको ग्लोसोफेरेंजियल और फेशियल नर्व भी नर्व सप्लाई करती हैं। बात करते हैं फंक्शंस की। तो टंग का फंक्शन है च्यूइंग यानी चबाना, स्वेलिंग यानी निगलना, स्पीच यानी बोलना एंड टेस्ट किसी भी खाने की चीज के स्वाद का पता लगाना। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर कोई क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियोस के अपडेट के लिए हमारा इंस्टाग्राम पेज मेडिकल का ज्ञान को जरूर फॉलो करें। थैंक यू।